नमस्कार दोस्तों, हम सभी को पता है हमारे देश में आए दिन मंदिर मस्जिद की कंट्रोवर्सीज होती रहती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि जिस तरह से मुस्लिम रूलर्स बाहर से आकर हमारे देश की संस्कृति को मिटाने की कोशिश करी, स्कूल कॉलेजेस को तोड़ा गया, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई। ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जिसको मंदिर को मस्जिद या फिर किसी दरगाह के रूप में परिवर्तन कर दिया। ऐसे में यह विवाद इसलिए भी उठता रहता है क्योंकि जितने भी मंदिर मस्जिद के विवाद है वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से किसी मंदिर का वहाँ पे साक्ष्य देखने को मिलता है। इसीलिए यह मुद्दा डे बाय डे और गर्माता जाता है। ऐसे में आइए आज जानते हैं वो 10 बड़े मंदिर मस्जिद विवाद जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। कोई भी क्वेश्चन और क्वारीज अगर पूछना हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल मंदिर मस्जिद है अयोध्या बाबरी मस्जिद। हाँ जी दोस्तों, हिंदू के अकॉर्डिंग 1526 में मुगल राजा के जनरल मीर बाकी द्वारा यहाँ पे राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनाया गया, जिसके बाद यहाँ पे मस्जिद के अंदर मुस्लिम प्रे करने लगे और मस्जिद के बाहर हिंदू लोग प्रे करने लगे। वहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कहना है कि इस बाबरी मस्जिद साइट्स पर बहुत ही बड़े मंदिर का होने का एक एविडेंस मिलता है, जिसके बाद हम सभी को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस साइट्स पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया, जिसका पूरा क्रेडिट मेरे अकॉर्डिंग से बीजेपी को जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में भी थी बट उस वक्त ये राम मंदिर का फैसला नहीं दे पाया और यह फैसला तब आई जब यहाँ पे बीजेपी की रूल थी। ऐसे में यह पूरा का पूरा क्रेडिट बीजेपी को जाता है कि जिस तरह से पूरे माहौल को कंट्रोल करा, जिसके लेकर हमारे देश में कोई भी तरह की अराजकता नहीं हुई और इसी की वजह से यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। वहीं हमारा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। हाँ जी दोस्तों, अभी रिसेंट में आप देख लो न्यूज़ चैनल को खोलकर, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे अभी यहाँ पे सर्वे का काम हो रहा है, बट इसकी इतिहास काफ़ी पुराना है। ऐसा हिंदुओं का मानना है कि यहाँ पे भगवान शिव का वास होता है। मैं एक खुद हिंदू होने की वजह से मुझे जहाँ तक अपने हिंदुज़म के बारे में पता है, ऐसा नहीं है कि काशी विश्वनाथ ही पूजा कर सकते हैं, बल्कि पूरी काशी एक हिंदुओं के लिए पवित्र पावन पूजनीय धरती माना जाता है, जहाँ हम लोग सब समझते हैं कि भगवान शिव का यहाँ पे वास होता है। ऐसे में यह पूरी काशी मुगलों द्वारा पूरी तरह से बर्बाद करके, साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे पुरानी मंदिर काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं, उस मंदिर को तोड़कर हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आज जब यह सर्वे का काम चल रहा है तो इसके पीछे भी यह रीज़न है कि जिस तरह से मस्जिद के जो सबसे पीछे वाली दीवारें हैं वहाँ पे पूरी दीवार एक मंदिर की दीवार है, की वजह से यह विवाद और भी ज़्यादा गर्माता जा रहा है। ऐसे में अब देखना जरूरी होगा कि यह सर्वे में क्या होता है, क्या इसमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। ऐसे में मेरा जो थर्ड मंदिर मस्जिद विवाद है वो है शाही ईदगाह कृष्णा जन्मभूमि साइट विवाद। हम सभी हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि इस साइट्स पर हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्म हुई थी और इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंडसन वज्र द्वारा बनाया गया था, जो तकरीबन 5000 साल पुरानी थी, जिसे औरंगजेब द्वारा तोड़कर शाह ईदगाह को बनाया गया। आप इस ईदगाह मॉस्क को देखेंगे तो आपको भी दीवार पर मंदिर की आकृतियां देखने को मिलेगी। वहीं ASI का भी मानना है कि इस मस्जिद को टेम्पल को तोड़कर इसके ऊपर बनाई गई है, जिसके बहुत सारे प्रूफ और तथ्य मिलते हैं। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि आने वाले टाइम में इस पर लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है वो इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल यह मुद्दा भी कोर्ट में है और इसका भी निर्णय जल्द ही आ सकता है। ऐसे में जो हमारा फोर्थ विवादित प्लेस है वो है रुद्र महालय जामी मस्जिद। हाँ जी दोस्तों, गुजरात के पतन डिस्ट्रिक्ट के सिद्धपुर में रिवर साबरमती बैंक के पास यह टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो 12th सेंचुरी AD में सिद्धराज द्वारा बनाया गया था। बट हिस्ट्री में ऐसा बताया जाता है कि 1410 से लेकर 1444 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस मंदिर कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से बर्बाद करके तोड़ दिया गया। बाद में इसी मंदिर कॉम्प्लेक्स को जो भी थोड़ा बहुत रह गया था उसे अहमद शाह I द्वारा पूरी तरह से तोड़कर मस्जिद में निर्माण कर दिया। यही अहमद शाह है जिसके नाम से अहमदाबाद का भी नाम पड़ा है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह रुद्र महालय जामी मस्जिद का विवाद कब तक बढ़ता है और इसका सोल्यूशन कब होता है, क्योंकि यह मामला भी कोर्ट में है। वहीं हमारा नेक्स्ट विवादित प्लेस है भोजशाला कमल मौला मस्जिद। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में यह मंदिर कॉम्प्लेक्स 1034 AD में राजा भोज द्वारा माता सरस्वती टेम्पल के रूप में इसे बनाया गया था, जो ना सिर्फ मंदिर बल्कि एक एजुकेशनल सेंटर के रूप में इसे बनाया गया था। बट मुस्लिम रूलर्स द्वारा लगातार 36 ईयर तक मंदिर परिसर पर अटैक करने के बाद इस मंदिर परिसर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बताया जाता है कि भोजशाला मंदिर कॉम्प्लेक्स को पहली बार 1305 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अटैक करके पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, जिसमें से तकरीबन 1200 स्टूडेंट को
मारकर उसे जबरन धर्म परिवर्तन बनाकर इस पूरे मंदिर कॉम्प्लेक्स को तोड़ करके यहाँ पे दरगाह को बना दिया गया। ऐसे में यह मामला भी कोर्ट में है। अब देखना होगा कि यह भोजशाला कमल मौला मस्जिद का विवाद कब और कैसे इसकी सॉल्यूशन होती है। वहीं अगर इसके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दूं तो 12 मार्च 1997 से पहले हिंदू इस मंदिर कॉम्प्लेक्स में जाकर पूजा करने में सक्षम थे, बट 12 मार्च 1947 के बाद से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बसंत पंचमी के दिन पे यहाँ पे पूजा कर सकते हैं और हमेशा के लिए बैन है। वहीं हमारा जो अगला विवादित प्लेस है वो है आदिनाथ टेम्पल अदीर मॉस्क विवाद। बंगाल के पडुआ में मौजूद यह अदीना मॉस्क सिकंदर शाह द्वारा 1358 से के बीच में बनाया गया था, जो एक्चुअली में एक शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। ASI के मुताबिक भी इस मंदिर परिसर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है, जिसके बहुत सारे साक्ष्य देवी देवताओं की आकृतियाँ इसके दीवारों पर देखने को मिलती है। अगर आप भी जाते हैं तो आपको भी ये सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में यह मामला भी कोर्ट में है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह आदिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को फिर से अपने पुराने रूप में कैसे लाती है और इस पर कोर्ट क्या फैसला देता है। वहीं हमारा जो नेक्स्ट विवादित प्लेस है वो है भद्रकाली टेम्पल जामा मस्जिद विवाद। यह अहमदाबाद के कर्नावती में मौजूद यह कॉम्प्लेक्स 1424 सी में जामा मस्जिद के रूप में अहमद शाह वन द्वारा परिवर्तन कर दिया गया था, जो पहले यहाँ पे भद्रकाली माता के मंदिर के रूप में एक विशाल कॉम्प्लेक्स थी। ऐसा माना जाता है कि यह एक बहुत ही शानदार और बहुत ही विशाल मंदिर थी, जिसको पूरी तरह से तोड़कर अहमद शाह द्वारा यहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण किया गया, जहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, बट यहाँ पे हिंदुओं की पूजा करने की अलाउ नहीं है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह भद्रकाली टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कब तक अपने पुराने स्वरूप में लाएगी, क्योंकि यह भी मामला कोर्ट में है। वहीं हमारा नेक्स्ट विवादित प्लेस है विजय टेम्पल विजय मंडल मॉस्क। मध्य प्रदेश के विदिशा में मौजूद यह कॉम्प्लेक्स बहुत सारे मंदिर को तोड़कर लूटकर उसके मलबा से मस्जिद के रूप में इसे परिवर्तन किया गया, जिसका पूरा साक्ष्य देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जितने भी मैंने इंटरनेट पे या फिर जितने भी ASI के रिपोर्ट्स है उन सभी को मैं पढ़ के आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। तो ऐसे में आप इस चीज़ को नेगेटिव वे में ना लें, क्योंकि ASI के अनुसार मस्जिद परिसर के सभी दीवारों में को भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई जा सकते हैं, जिसके हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़कर 1658 से लेकर 1707 के बीच में इसे मस्जिद के रूप में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया। अब देखना होगा कि इस विजय टेम्पल विजय मंडल कॉम्प्लेक्स की सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी लोअर कोर्ट है उस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि इसका जीता जागता आप अपने नेक्ड आई से भी इस पूरे मस्जिद कॉम्प्लेक्स में आप भगवान की यहाँ पे मूर्तियाँ आपको दीवारों पर देखने को मिल जाए। वहीं हमारा अगला विवादित प्लेस है सोमनाथ टेम्पल। हम सभी को पता है कि सोमनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसे पहली बार 1026 AD में महमूद गोरी द्वारा इसे लूटा गया, तोड़ा गया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। देन उसके बाद अफजल खान द्वारा और बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बार बार तोड़ा गया, लूटा गया और मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि इस मंदिर 17 बार इसमें आक्रमण करने के बाद जितने भी खजाना थे वो सारे के सारे लूट के चले गए और इस मंदिर परिसर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बट आज के डेट में इस पूरे मंदिर परिसर को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से बनाकर पूरा कर दिया गया है, जिसका झलक आप सोमनाथ टेम्पल जाकर देख सकते हैं। वहीं अगला जो हमारा विवादित प्लेस है वो है कुतुब मीनार विष्णु मंदिर विवाद। किंग विक्रम आदित्य द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स विष्णु ध्रुव के रूप में जाना जाता था, बट 1191 से लेकर 1210 AD के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे तोड़कर उसी मलबे से एक मस्जिद कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाया गया, जो आपको साक्ष्य दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर आप आज भी कुतुब मीनार घूमने के लिए जाते हैं तो आपको दीवारों पर आपको मंदिर के बहुत सारे ऐसे कलाकृतियाँ आपको देखने को मिल जाती है, जिसका एक साक्षात एक प्रूफ है कि यहाँ पे मंदिर हुआ करते थे। क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को जाकर क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही पहले तकरीबन 2 साल पहले इस चीज़ को मैंने देखा है। अगर आप भी देखने जाते हैं तो आपको भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर के ऐसे कृतियाँ हैं जो आपके मस्जिद के दीवारों पर आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में इसका भी विवाद कोर्ट में है और इसका भी अभी निर्णय आने वाला है। ऐसे में देखना ज़रूरी होगा
कि इस पर कोर्ट क्या फैसला देती है। फिलहाल यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे नमाज भी पढ़ी जाती है। इसके अलावा भी हमारे देश में ताजमहल का मुद्दा, जामा मस्जिद का मुद्दा गरमाता रहता है और ऐसे जामा मस्जिद, ताजमहल के जैसे तकरीबन भारत में 2000 से ज़्यादा मंदिर मस्जिद के विवाद है जो कहीं ना कहीं आज कोर्ट में है। ऐसे में मुझे लगता है कि जल्द से जल्द जो भी सॉल्यूशन है इसके लिए जल्द से जल्द लाकर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। 1991 में एक एक्ट बनी है जिसका कहना है कि हमारे देश की आज़ादी से जो प्लेसेस जिस रूप में उसे उसी रूप में रखना चाहिए। ऐसे में देखते हैं कि आगे इसके बारे में क्या होता है। फिलहाल ये 10 ऐसे जो मैंने परिसर बताएं सभी के सभी अभी रिसेंट में इस पर सुनवाई हो रही है और जिसका जल्द से जल्द निर्णय भी आ सकता है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये सारे विवादित प्लेस का मामला कब तक सॉल्यूशन हो जाए। फिलहाल आपको मिलते हैं मैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।